हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसके यूज़ हम कैसे करते हैं पाइथन में। ओके। सो ऑपरेटर्स, एज यू नो कि ऑपरेटर्स किस लिए होते हैं, हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेटर्स की हेल्प से। किस पे? वेरिएबल्स एंड उसकी वैल्यूज़ पे। ओके। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 10 और 15 और हमें इनका एडिशन करना है, तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके। तो पाइथन क्या करता है? पाइथन डिवाइड करता है ऑपरेटर्स को कुछ फॉलोइंग ग्रुप में। पहला देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर, देन आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन मेंबरशिप ऑपरेटर, देन बिटवाइज ऑपरेटर एंड। ठीक है, ये कुछ इसमें डिफाइन करता है इनको। पहला देख लेते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक में क्या आता है? नॉर्मली जैसे अपन प्लस करते हैं, एडिशन वाले ऑपरेटर आते हैं, सब्ट्रैक्शन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन आते हैं, डिवाइड आते हैं और रिमाइंडर आते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आते हैं और फ्लोर डिवीजन आते हैं। तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। देन आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, असाइन करना। जैसे देखो, एक्स है, एक्स के अंदर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5, तो विद द हेल्प ऑफ इक्वल का जो साइन होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और इसमें असाइन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। देखो, जैसे एक्स में असाइनमेंट भी कर रहे हैं और इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं 3 से। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला। सो जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं उनको हम असाइनमेंट के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। द थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज। ओके। जैसे डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है, ये कंपेयर करने के लिए आता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, क्या वो राइट हैंड साइड की वैल्यू की बराबर है। ठीक है। देन होता है नॉट इक्वल्स टू, इसमें हम एक नेगेशन का साइन और इक्वल का साइन होता है। ये चेक करता है कि क्या एक्स वाई के बराबर है या नहीं। ठीक है। देन आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो ये होते हैं कुछ हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। देन आता है हमारे पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे नाम से शुरू हो रहा होगा, लॉजिक। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास आता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न करता है अगर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो, इसका एक एग्जांपल। तो ये जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये कब ट्रू शो करेगा हमें? जब हमारी एंड के लेफ्ट हैंड वाली स्टेटमेंट और एंड के राइट हैंड वाली स्टेटमेंट दोनों ट्रू होगी, तो ये हमें ट्रू शो करेगा। तो जैसे x इज़ लेस देन 5 होना चाहिए और x इज़ लेस देन 10 होना चाहिए, तब तो ये क्या करेगा? हमें शो करेगा। ठीक है, x के अंदर कोई वैल्यू है और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें ये ट्रू शो करेगा। बस, बट और में क्या होता है? इसका उल्टा होता है, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये हमें क्या कर देगा? ट्रू शो कर देगा। ओके। सो नॉट क्या करता है? नॉट रिवर्स द रिजल्ट, मतलब नॉट क्या कर देता है? रिटर्न जो भी अपना एंड का जो रिजल्ट आया है या फिर और का जो भी रिजल्ट आया है उसको क्या कर देगा? ये रिवर्स कर देगा। मतलब जैसे हमारे एंड वाले में क्या आया है, लेट सपोज कि x के अंदर वैल्यू है 3, तो 3 इज़ लेस देन 5 ये भी ट्रू है और 3 इज़ लेस देन 10 ये भी ट्रू है। तो अगर हम यहाँ पे नॉट लगा दें उस ब्रैकेट के बाहर, तो हमें क्या शो होगा? फॉल्स। ये क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू आ रहा है आउटपुट तो उसको फॉल्स कर दे रहा है, फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू कर देता है। ओके। देन आते हैं हमारे पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का ये क्या यूज़ आता है वो देखते हैं। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करने के लिए यूज़ आते हैं। नॉट इफ़ दे आर इक्वल बट इफ़ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं हम और ये चेक करते हैं क्या वो इक्वल है या फिर सेम ऑब्जेक्ट है, दोनों का हम का इसमें चेक कर सकते हैं। तो देखो, ऑपरेटर में आता है एक इज ऑपरेटर आता है। ये क्या बताता है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब अगर दोनों जो वेरिएबल होते हैं वो सेम ऑब्जेक्ट के हैं तो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। इसको देखो, इज ऑपरेटर को हम ऐसे यूज़ करते हैं, एक्स इज वाई। सेकंड होता है इज नॉट। इज नॉट क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब अगर दोनों वेरिएबल अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो ये क्या करेगा? हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, अदरवाइज फॉल्स। सो
ये हो गया हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेड इन अ ऑब्जेक्ट, मतलब ये चेक करता है कि क्या कोई सीक्वेंस हमारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं। ओके, सीक्वेंस मीन्स कंटिन्यूटी। सो एक ऑपरेटर होता है इन। इन क्या रिटर्न करता है, ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ओके, ये चेक करता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली नॉट इन होता है, अगर नहीं होती तो वो क्या कर देता है, ट्रू रिटर्न कर देता है। ओके, फिर आ जाता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, बिटवाइज में देखो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एंड होता है, और होता है, एक्सोर होता है, नॉट होता है, जीरो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता है। तो एंड क्या करता है, एंड इज लाइक जस्ट जैसे अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही, बट ये बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन करता है। सेट ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन। ओके, सो अगर आपको टेबल पता होगी हमारी बिटवाइज टेबल, तो आपको पता होगा कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू की वन होती है तो एंड में हमारे पास वन आता है, एल्स जीरो आता है। सिमिलरली और में क्या होता है, सेट्स ऑफ सेट ईच बिट ऑफ वन इफ वन ऑफ टू बिट्स इज वन, अगर दोनों में से क्या है एक भी बिट वन है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू शो हो जाएगा। सो ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। अब हम जैसे जैसे आगे एग्जाम्पल करते जाएंगे तो प्रोग्राम में हम सबका यूज़ भी देखते जाएंगे। सो आई होप गाइज यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन प्लीज पुट इट आउट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।